हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने उस चैप्टर को मेरे लास्ट के वीडियोस में देखा होगा। नहीं देखा तो वो जाकर पिछले वीडियोस को देखें। आज जो अपन इस वीडियो में देने वाले हैं स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं आज, वो करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कि एक फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स पार्टनरशिप की, जो कि अपन ने पहले पढ़ा है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को कैरी करें और कैरी करके उससे जो प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को एक प्री डिसाइडेड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये होती थी अपनी पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप बनती है वो बनती है एक एग्रीमेंट से। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं और वो चेंजेज एग्रीमेंट में आएंगे तो पार्टनर्स के रिलेशनशिप में भी क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के रिलेशनशिप में जब चेंजेस आते हैं तो ही अपने को क्या करना होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना होता है। अब वो सर्कमस्टांसेस स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं जिनके कारण एक पार्टनरशिप फॉर्म का अपने को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उन टॉपिक्स की बात करूंगा जिनके कारण एक फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। तो सबसे पहले जो अपन बात करें कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के सामने उन टॉपिक्स को कंसीडर कर रहा हूं। नंबर 2, जो अपन सबसे पहले अपन बात करें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट्स, जो पार्टनरशिप चल रही होती है उस बीच में अगर कोई न्यू पार्टनर को अपन एडमिट करते हैं, मैनेजमेंट कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है। अपन जो न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं, वाइड बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने को एक और पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, एक न्यू पार्टनर को फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं। उसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन अपने को फॉर्म का करना होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, जब पहले से जो पार्टनर थे वो पार्टनर क्या कर रहे हैं, किसी कंडीशन के कारण या किसी पार्टनर की कोई कंडीशन चेंज होने के कारण बिजनेस में, तो वो क्या चाह रहा है कि जिस प्रॉफिट के अंदर अपन क्या कर रहे थे, अपने प्रॉफिट को जिस शेयर के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस रेशियो को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा पार्टनरशिप के अंदर, तो फर्म का अपने को क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म ये भी होता है, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर डिजीज हो गया, ठीक है, या उसकी एज निकलती जा रही है, यानी वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो चाहता है कि अब मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या लेना है, यहां से रिटायरमेंट लेना है। अब रिटायरमेंट लेंगे तो सारे के सारे जो पुराने पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उनका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप पूरा चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा तो अपने को क्या करना पड़ेंगे, फॉर्म को भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, फॉर्म में पार्टनर है, अनसर्टेनिटी किसी के भी साथ हो सकती है। तो किसी भी एक पार्टनर के साथ अनसर्टेनिटी हुई और उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उस कंडीशंस के अंदर अपन उस पार्टनरशिप को आगे रन तो कर नहीं सकते। अब आगे रन नहीं कर सकते तो उसका अपने को स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन अपने को करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो सर्कमस्टांसेस थे जिनके कारण एक फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन अपने को करना पड़ता था, तो वो ये रीजंस थे। अब ये रीजंस जब क्रिएट होते हैं
तो जो पार्टनरशिप का अपना पुराना वाला एग्रीमेंट बना हुआ है उस एग्रीमेंट में भी क्या होंगे, चेंज होगा। और जब एग्रीमेंट के अंदर स्टूडेंट्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली है उसकी अकाउंटिंग भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन जो अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इस टॉपिक के थ्रू अपन लेने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि ये था अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस। अब अपन जो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन किन किन सिचुएशंस के अंदर एक पार्टनर का होता है। तो मैनेजरियल कंडीशन अपने बिजनेस की डिफरेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स कई बार अपने को मैनेजमेंट और ज्यादा बिजनेस को जैसे जैसे अपन एक्सपेंड करते जाते हैं तो मैनेजमेंट की कंडीशंस चेंज होती जाती है। कोई अच्छा मैनेजमेंट करने वाला पर्सन अगर अपने को ऐड करना है तो अपने को क्या करना होगा, उसका एडमिशन लेना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। या कई बार अपने को बिजनेस को एक्सपेंड करना है लेकिन अपने पास क्या है, कैपिटल की कमी है, तो उस कैपिटल की कमी को अपने को क्या करना होगा, इरेज करना होगा। और वो इरेज किससे होगी, न्यू पार्टनर के एडमिशन से ही इरेज होगी। तो स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो कि अपना पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट्स एक न्यू पार्टनर, जैसे कि मान लो नॉर्मली अपन मान के चले कि ए एंड बी टू पार्टनर है और सी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या आने वाला है, नया पार्टनर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो ये न्यू पार्टनर आएगा, इस न्यू पार्टनर को फॉर्म के अंदर गाइस अपन जो देने वाले हैं उस फॉर्म में कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तो वो 2 राइट लेना चाहेगा। कितने राइट्स उसको रिसीव होने चाहिए, 2 राइट्स उसको रिसीव होने चाहिए। फर्स्ट जो उसको राइट चाहिए होगा वो होगा राइट टू शेयर इन एसेट ऑफ द फॉर्म। Next, right to share in profits of the firm। स्टूडेंट्स कोई भी न्यू पार्टनर के फॉर्म में एंटर करेगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो क्या चाहेगा कि उसको 2 चीजों में राइट मिले। और वो 2 चीजें कौन सी होगी, एक तो वो चाहेगा स्टूडेंट्स कि मैं अगर न्यू पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रहा हूं तो जो पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट है उन एसेट्स के अंदर मुझे क्या दिया जाए, शेयर दिया जाए। नंबर 2 वो ये चाहेगा कि जो फॉर्म की प्रॉफिट्स अब हो तो उन फॉर्म के प्रॉफिट्स में मुझे भी क्या दिया जाए, शेयर दिया जाए। तो एक न्यू पार्टनर ये एक्सपेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि थ्योरी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स राइट टू शेयर इन एसेट, जब न्यू पार्टनर एसेट के अंदर शेयर लेने के लिए जो अमाउंट लेकर आता है फॉर्म के अंदर, दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल। स्टूडेंट्स क्या होगा, वो कैपिटल होगा। तो जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होती है वो न्यू पार्टनर की कैपिटल फॉर्म की एसेट के अंदर शेयर रिसीव करने के लिए ही लाया जाता है। नंबर 2 अगर पार्टनर क्या चाहे कि मुझे एसेट्स के साथ फॉर्म के प्रॉफिट्स में भी क्या मिले, शेयर मिले, तो शेयर लेने के लिए वो क्या लेकर आएगा, जो अमाउंट लेकर आएगा दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी अ गुडविल। तो ये ही क्या होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल, और ये क्या होगी, न्यू पार्टनर की गुडविल, जिसके बारे में अपन आगे चैप्टर में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज गुडविल ऑफ अ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ अ गुडविल। तो गुडविल के चैप्टर के लिए मैं आपके लिए जल्दी एक पूरा का पूरा वीडियो लॉन्च करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो उसको 2 राइट मिलेंगे, एक तो एसेट के अंदर राइट मिलेगा और एक प्रॉफिट्स के अंदर राइट मिलेगा। तो एसेट के अंदर जो राइट मिलेगा उसके लिए जो अमाउंट को फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेगा दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी अ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और फॉर्म में प्रॉफिट में अगर वो शेयर लेना चाहेगा तो उसके लिए जो अमाउंट को फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी अ गुडविल। स्टूडेंट्स
ये था अपना इस चैप्टर का बेसिक थी। अब जो अपन इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स कंसिडर करने वाले हैं उस टॉपिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। जो टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में स्टूडेंट्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। नंबर वन जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो जो टॉपिक होगा वो अपन पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Then number 2, sacrificing ratio. Number 3, जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे revaluation of assets and liabilities. Number 4, calculation of goodwill and accounting of goodwill. नंबर 5 पर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन of undistributed profit and losses। 6 जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर के जो अपन पार्ट कंसीडर करने वाले, जो टॉपिक्स कंसीडर करने वाले स्टूडेंट्स वो इस तरह से होंगे और अपन वन बाय वन इन टॉपिक्स को क्या करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू कंसीडर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स जो सबसे फर्स्ट जो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स इस दोनों टॉपिक्स को अपन आज टच करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सभी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज स्टूडेंट्स क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स है ना ये इस चैप्टर का बेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपन ने रेशियो ही गलत कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, रेशियो ही अगर अपन ने रॉन्ग कैलकुलेशन की है रेशियो की, तो अपना पूरा क्वेश्चन जो अपन ने किया है वो पूरा क्वेश्चन अपना कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा और किसी भी तरीके से अपने को मार्क्स नहीं दिला पाएगा। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेशियो की कैलकुलेशंस में हर्डल्स आती है, तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके लिए क्लियर करने वाला हूं आज इस वीडियो में, जो कि किस तरह से होंगे। सिर्फ और सिर्फ अपन 5 क्वेश्चन मैं आज लेने वाला हूं जिसके अंदर आपको पूरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फोकस करें मेरे इस वीडियो पर। नंबर 1 जो अपन ले रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका अपन फर्स्ट एक इलस्ट्रेशन लेंगे। स्टूडेंट्स जो इलस्ट्रेशन होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनिए। A and B are two partners in a firm. Its profit sharing ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 of share of profit. तो प्रॉफिट में कितने शेयर के लिए उन्होंने सी को हिस्सा दिया है? 1/5 शेयर के लिए। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। ओनली ये दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। सी जो फॉर्म में एंटर हो रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंटर हो रहा है। अपने को करना क्या है स्टूडेंट वो ध्यान रखिए।
सबसे पहले स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फॉर्म के अंदर दो पार्टनर थे। पहले कितने पार्टनर थे स्टूडेंट्स? 2, और 2 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा था? 3:2। ठीक है, पहले जो फॉर्म को अपन अजम्पशन लेते हैं कि फॉर्म को जो प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा था? ₹1। कितना हो रहा था स्टूडेंट्स? ₹1। तो जो 1 रुपीज में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कौन कौन कर रहे थे? ए और बी। ओनली इस 1 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ए और बी थे, जो कि किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 3:2 में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब जो तीसरा पार्टनर आ रहा है, थर्ड पार्टनर एंटर हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा हो रहा है? सी। अब आप सबको भी पता होगा कि सर पहले तो 1 रुपए के अंदर 2 ही पार्टनर थे, लेकिन अब 1 रुपए के अंदर कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर्स हो गए। अब ये 1 रुपए जो बटने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, वो कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। होता क्या है कि ए और बी को सी को देने के लिए, क्यों? पहले 1 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट 2 कर रहे थे, अब 1 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कितने लोग कर रहे हैं? 3। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने, ए और बी ने क्या किया होगा स्टूडेंट्स? एग्री किया होगा कि सी आप आ जाओ, हम हमारे शेयर में से आपको क्या कर देंगे? शेयर दे देंगे। तो जो जितना शेयर ए देगा, जितना शेयर बी देगा किसको? सी को, दैट शेयर इज गोइंग टू बी अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा होगा इसमें? जितना ए सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए, जितना बी सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए, उतना ही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसलिए अब फोकस करते हैं अपन इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले assume that total profit of firm इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है? ₹1। अब इसमें शेयर ऑफ सीज इन टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितने शेयर के लिए आ रहा है? आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1 रुपीज का टोटल प्रॉफिट था, सी 1/5 के लिए आ रहा है, तो सी को अपन ने कितना दे दिया? 1/5 दे दिया। यहां पर एलसीएम लेंगे, देन 1 का यहां पर 5 माइनस, तो यहां पर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जो बैलेंस रह जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना रह जाएगा? 4/5। इस कैलकुलेशन का मतलब आपने जाना कि 1 रुपीज टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1/5 अपन ने किसको दे दिया? सी को। तो जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट वो था वो कितना है? 4/5। स्टूडेंट्स ये 4/5 जो प्रॉफिट है ना, वो ही प्रॉफिट किस किस का है? ए एंड बी का। किस किस का प्रॉफिट है स्टूडेंट्स को? ए एंड बी का। तो अब इस 4/5 को पहले जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ए और बी, वो पूरे टोटल प्रॉफिट 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब सी को देने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 4/5। वो किस किस को मिलेगा? ए और बी को। तो स्टूडेंट्स अपन यहां पर निकालेंगे शेयर ऑफ बी। तो यहां पर अपन किसकी बात करें? न्यू शेयर ऑफ बी। तो 4/5 था स्टूडेंट्स। इस ₹1 को ये किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 3:2 में। तो ये जो 4/5 है ना, इसको भी किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? ये 3:2 के अंदर। तो यहां पर 4/5 का अगर मैं 3:2 लूं तो 3/5, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 12/25। यहां पर अगर बातचीत करें अपन किसकी? न्यू शेयर ऑफ सी, देन 4/5 स्टूडेंट्स, इसके अंदर इसका कितना शेयर है? 2/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर? 8/25। तो स्टूडेंट्स जो न्यू शेयर मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है 12/25 एंड सी को मिलने वाला है 8/25।
ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें फाइनली A इज टू B इज टू C, तो स्टूडेंट देखें A का कितना आया 12/25, B का स्टूडेंट कितना आया 8/25 और C को कितने के लिए अपन ने पार्टनरशिप में रखा 1/5 के लिए। तो यहां पर अगर इनको इक्वल करें अपन तो ये कितना हो जाएगा 12:8:5/5 तो स्टूडेंट्स फाइनली जो इनका एनपीएसआर निकल के आया है वो निकल के आया 12:8:5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर अपन ने एनपीएसआर कैलकुलेट कर लिया। इनका एनपीएसआर जो कि अपन इसको बोलने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 12:8:5 जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या क्लियर करने वाला हूं कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, इसने बी ने एंड ए ने एंड बी ने, तो यहां पर देखिए न्यू प्रॉफिट जो निकलेगा ना बाय मिस्टेक हो गया तो ए एंड बी, ठीक है। तो यहां पर ए का और बी का जो इन्होंने दिया है इनको किस रेशियो के अंदर दिया है 3:2, किसके अंदर दिया है 3:2। ये ध्यान रखिए जब अपने को क्वेश्चन में बेसिक कंडीशन गिवन हो कि ए बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 और सी इतने के लिए फॉर्म में आ रहा है और इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो जो इनका ओपीएसआर होगा वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो आप जब बड़ा क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, बोले सर हमने तो यही देखा है कि ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। बोले सर ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर अपन करेंगे तो ही अपना क्या आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। लेकिन मैं शॉर्ट के लिए आपको बता देता हूं कि जब बेसिक कंडीशन आपको गिवन हो तब आपका क्या हो जाएगा ओपीएसआर ही एनपीएसआर होगा। मैं आपको उसको प्रूफ भी कर देता हूं तो आप अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं आपको एक बार प्रूफ कर देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स अपना जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो गाइस अपन बात करें ए को पहले कितना मिलता था ओपीएसआर का मतलब पहले कितना मिलता था 3/5। देन अपन बात करें अब कितना मिलता है 12/25। गाइस यहां पर कितना हो गया 25, 5 जा 25 और 5 3 जा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 3/25। देन बी का पहले कितना मिलता था बी को स्टूडेंट्स 2/5। यहां पर अपन क्या करेंगे लेस करेंगे, इसका एनपीएसआर कितना है 8/25। देन स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 और इसमें से अगर अपन लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 5 5 जा ये 10 देन 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/25। गाइस अपन देखें 3/25 एंड 2/25 स्टूडेंट्स कितना रेशियो निकल के आ रहा है 3:2। तो मैंने आपको बोला भी ये कि बेसिक कंडीशन कौन सी होती है ए एंड बी टू पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इतना, सी फॉर्म में क्या कर रहा है एडमिशन ले रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन को अपन क्या मानने वाले हैं बेसिक कंडीशन का नाम देने वाले हैं और बेसिक कंडीशन के अंदर जो इनका ओपीएसआर होगा स्टूडेंट्स वही इनका क्या होगा एनपीएसआर होगा। स्टूडेंट ये हो गई अपनी रेशियो की एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कंडीशन नंबर फर्स्ट। जो कंडीशन नंबर अपनी सेकंड होने वाली है वो किस तरीके की होगी देखें स्टूडेंट्स। अपन लेने वाले हैं ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फॉर्म इच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2।
they admitted C as a new partner for 1/5 share of profit. C acquired his profit, C gets his profit from A and B in equal ratio. डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट वाले में क्या था, सिर्फ यही तक क्वेश्चन था, ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है, सी न्यू पार्टनर आता है, इतने शेयर के लिए आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, वो थी बेसिक कंडीशन। सेकंड जो कंडीशन है, ए और बी दो पार्टनर है और सी जो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और सी अपना शेयर ए और बी से 1:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, शेयर ऑफ सी गेट फ्रॉम ए। सी का टोटल शेयर स्टूडेंट्स कितना है, 1/5। 1/5 का ए से कितना ले रहा है, 1/2। इसका मतलब यहां पर कितना शेयर ले रहा है, 1/10। बात करें इसकी, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका, ए का। ए का न्यू प्रॉफिट कितना होगा, देखिए आपको अच्छे से पता है कि ए का न्यू प्रॉफिट जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि ए को पहले इतना मिल रहा था और वो सी को कितना दे रहा है उसको लेस कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए का एमपीएसआर निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ए का ओपीएसआर जो था वो था 3/5 और ए सी को कितना दे रहा है, 1/10। तो यहां पर एमपीएसआर निकल के आ गया ए का 5 2 10 and 3 2 6 minus 1 is equal to 5/10। स्टूडेंट्स ये हो गया ए का। देन बी की बात करें अपन, बी तो यहां पर शेयर ऑफ सी गेट फ्रॉम बी। बी से कितना शेयर ले रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां पर 1/5, लेकिन रेशियो तो सेम था ना, 1:1, तो 1/2, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 1/10। स्टूडेंट्स न्यू शेयर निकालें, न्यू शेयर ऑफ बी। तो बी को पहले स्टूडेंट्स कितना मिला था, ओल्ड 2/5 और बी ने कितना दे दिया सी को, 1/10। तो यहां पर हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 2 4, यहां पर 3/10। स्टूडेंट्स बात करें ए बी एंड सी, ए का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 5/10। बी का स्टूडेंट्स कितना है, 3/10 और सी का कितना है, 1/5। देन स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 5:3:5 2 10। देन ये हो गया आपका एमपीएसआर। तो स्टूडेंट्स यहां पर ए बी एंड सी उनका एमपीएसआर जो हो गया वो हो गया अपना 5:3:2। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ए जितना देगा बी जितना देगा वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस। तो स्टूडेंट्स ए कितना पार्ट दे रहा है, यहां पर बात करें कि ए कितना पार्ट दे रहा है, तो ए कितना दे रहा है, 1/10। बी कितना दे रहा है, 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, SR = 1:1। और आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि ए जो अपना शेयर ए और बी से लेगा वो किस रेशियो के अंदर लेगा। तो ध्यान रखना ये देंगे, ये देने वाले हैं, सैक्रिफाइस करने वाले हैं और किसको दे रहे हैं, सी को। तो ये कौन है, रिसीवर है। तो रिसीवर है किस रेशियो के अंदर रिसीव कर रहा है, 1:1 में। तो जिस रेशियो के अंदर ये रिसीव कर रहा है दैट रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है स्टूडेंट्स।
ये थी अपनी कंडीशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब अपन बात करने वाले हैं अपनी कंडीशन नंबर 3 का। अपने थर्ड की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। वो देखें ए एंड बी 2 पार्टनर और उन दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो होगा वो कितना है 3:2। देन सी जो फॉर्म में आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है अपना 3/10 शेयर के लिए आ रहा है। स्टूडेंट्स कितने शेयर के लिए आ रहा है 3/10 शेयर के लिए उसको अपन एडमिशन दे रहे हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें कि सी जो अपना शेयर रिसीव कर रहा है वो कर रहा है ए एंड बी से, और ए एंड बी से जो ले रहा है वो 2/10 तो किससे एक्वायर कर रहा है ए से, और 1/10 किससे एक्वायर कर रहा है स्टूडेंट्स बी से। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक कंडीशन थी। सेकंड क्वेश्चन में ए बी 2 पार्टनर थे, सी आ रहा था 1/5 के लिए, जो सी ए और बी से 1:1 के अंदर क्या कर रहा था अपने शेयर को रिसीव कर रहा था। यहां पर जो रिसीव कर रहे हैं वो एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर फ्रॉम ए इतना और फ्रॉम बी इतना। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ए इतना देगा बी इतना देगा, और मैंने आपको बताया था ठीक है कि ए बी एंड सी यहां पर ऐसा अगर अपन देखना चाहें तो ए कितना दे रहा है 2/10, बी कितना दे रहा है 1/10, तो यहां पर 2:1। स्टूडेंट्स ये हो गया अपना ऐसा, ए जितना देगा बी जितना देगा तो अपन ने कंसीडर कर लिया ऐसा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियर अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है कि सी क्या कर रहा है ए से इतना एक्वायर करेगा और सी क्या कर रहा है बी से इतना एक्वायर कर रहा है। अब के अपने को मल्टीप्लाई करके और रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ये अब अपन क्या निकालेंगे एनपीएसआर कैलकुलेट करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर है कि एनपीएसआर के बारे में आपको बता दें कि पहले इतना मिल रहा था, इसका मतलब ओपीएसआर, ठीक है, और अब ठीक है पहले इतना मिल रहा था और उसमें से इतना दे दिया, ठीक है। ए पार्टनर को इतना मिल रहा था, उसमें से ए ने सी को इतना दे दिया, तो इसका मतलब अब जो उसको मिलेगा वही उसके लिए क्या होगा एनपीएसआर होगा। तो स्टूडेंट्स ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5 और इसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया 2/10। तो स्टूडेंट्स यहां पर कितना होगा 10, 5 2 10 एंड 3 2 6, यहां पर कितना हो जाएगा 4/10। गाइस यहां पर ये किसका हो गया ए का। देन अपन बात करें किसकी बी की। बी का जो शेयरिंग रेशियो था ओबीएसआर वो कितना था 2/5 और इसने कितना सैक्रिफाइस किया है बी ने 1/10, तो 1/10 सैक्रिफाइस किया तो यहां पर हो जाएगा 10। देन यहां पर 5 2 10 एंड 2 2 4, यहां पर हो गया 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 3/10। गाइस अपन बात करें इसकी A:B:C। ए का जो एनपीएसआर कैलकुलेट अपन ने किया वो किया 4/10, बी का अपन ने कैलकुलेट किया 3/10 और सी कितने शेयर के लिए आ रहा था 3/10 शेयर के लिए आ रहा था। कितने शेयर के लिए आ रहा था सी 3/10 शेयर के लिए आ रहा था। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपन इनको इक्वल कर लें तो कितना हो जाएगा अपना 4:3:3। तो ये अपना क्या हो गया एनपीएसआर 4:3:3। तो स्टूडेंट्स इस थर्ड वाले पॉइंट को भी आप अच्छे से नोटिस कर लें। और मैंने आपको जैसा बताया फर्स्ट जो पॉइंट था उसके अंदर बताया कि जो ए और बी जो दे रहे हैं वही क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अपन कंडीशन नंबर 4 की तरफ बढ़े। फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर ए एंड बी 2 पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है स्टूडेंट्स वो कितना होने वाला है 3:2, जो कि अपन इसी से एग्जांपल ले रहे हैं। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है सी,
कौन आ रहा है स्टूडेंट्स? सी। लेकिन स्टूडेंट्स अपने को ये पता नहीं है कि ये सी कितने के लिए आ रहा है, ये अपने को पता नहीं है। देन अपने को क्या करना पड़ेगा? बोले क्वेश्चन में बोला ए अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/4 पार्ट। ए अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/4 पार्ट दे रहा है। और बी स्टूडेंट्स अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/3 पार्ट दे रहा है। और सबको पता है अगर मेरे पास 20 रुपीज है और अगर मैं उसका 1/4 दूं किसी को, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? 20 मल्टीपल बाई 1/4। इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो मैं सामने वाले को कितना दूंगा? 5 रुपीज। ठीक है, तो उसी तरीके से ए अपने शेयर का निकालेगा, बी अपने शेयर का निकालेगा, और जितना जितना देगा वो किसके पास आ जाएगा? सी के पास। सी के पास ए से कितना आया और बी से कितना आया, उन दोनों को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अपने पास निकल के किसका रेशियो आ जाएगा? सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय ए इज इक्वल टू, ए का कितना शेयर है स्टूडेंट्स? 3/5, और ए अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/4। तो यहां पर स्टूडेंट्स कितना होने वाला है? एनपीएसआर कैलकुलेट करते हैं अपन। एनपीएसआर ऑफ ए, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसका फॉर्मूला बताया कि पहले जितना मिल रहा था वो क्या होता है? ओपीएसआर। देन इसने किसको दिया? सी को। कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20। तो 3/20 उसमें से क्या कर देंगे? लेस। इसको मिलता कितना था पहले? 3/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया? 3/20। देन स्टूडेंट्स यहां पर कितना हो जाएगा अपना? 20, 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12, और यहां पर हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स? 9/20। देन स्टूडेंट्स अपन देखें सैक्रिफाइस बाय बी। गिवन है क्वेश्चन में बी अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/3। तो बी का शेयर स्टूडेंट्स कितना है यहां पर? 2/5। उसका कितना दे रहा है? ये 1/3। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 2 और 5 3 जा 50। देन स्टूडेंट्स अपन इसका भी एनपीएसआर अगर कैलकुलेट करें तो एनपीएसआर ये तो था ए का, और एनपीएसआर ये वाला किसका है? अपना बी का। देन अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? ओपीएसआर माइनस जितना बी ने किसको दे दिया? सी को। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो ओपीएसआर था किसका? बी का। बी का कितना था? 2/5। यहां पर देख लीजिए माइनस एसआर, यहां पर कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 2/15। देन एलसीएम कितना पुट करेंगे अपन? 15। तो 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6, माइनस हो जाएगा अपना कितना? 2, देन 4/50। स्टूडेंट्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में क्या सी को कितना मिला? स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने कितना, और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया? इतना। तो यहां पर किसका आ जाएगा? सी का। सी को ए से कितना मिला? 3/20। देन बी से कितना मिला? 2/15। देन यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? अपन बात करें कितने की? 60 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 पुट करेंगे तो 20 3 जा 60। ठीक है, तो यहां पर 20 3 जा 60 एंड 3 3 जा 9, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60 एंड 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 17/60। कैलकुलेट करें अपन एनपीएसआर। देन एनपीएसआर इज इक्वल टू ए का कितना आया? 9/20 ए का है। स्टूडेंट्स बी का कितना है? 4/15 बी का है। देन सी का कितना है स्टूडेंट्स? अपना 17/60 सी का है। तो यहां पर कितना हो जाएगा अपना? 60। स्टूडेंट्स यहां पर हो जाएगा 20 3 जा, ठीक है, और 9 3 जा 27, 15 4 जा एंड 4 4 जा 16। देन यहां पर हो जाएगा अपना कितना? 17।
तो स्टूडेंट जो इनका एमपीएसआर निकल के आएगा 27:16:70, ये इनका स्टूडेंट्स क्या निकल के आएगा एमपीएसआर। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/20 एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था 2/15, ठीक है। तो 3/20 एंड 2/15 गाइस, यहां पर कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 60, तो ये कितना हो जाएगा अपना 23 जा 60 8 3 जा 9, और ये हो जाएगा कितना 15 4 जा 4 2 जा 8। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया 9:8। तो स्टूडेंट जहां तक है ये पूरा वीडियो जो कि मैं आराम से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो ये आप आराम से इसको पॉज करके देखिए। क्यों? क्योंकि रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी पार्टनरशिप में, और इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अपन अब नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला अपना पॉइंट है उस फिफ्थ वाले पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। स्टूडेंट्स अब फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो फिफ्थ पॉइंट में था ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 4:1। क्वेश्चन में अपने को गिवन है सी न्यू पार्टनर आ रहा है, तो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है स्टूडेंट्स 1/4 के लिए। अब 1/4 जो शेयर है वो सी अपना पूरा का पूरा किससे रिसीव कर रहा है ए से। इस कंडीशन में अपन जो एमपीएसआर कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह से करने वाले हैं। ए का जो एमपीएसआर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ओपीएसआर कितना है 4/5 माइनस एसआर कितना है 1/4। तो इसमें स्टूडेंट्स एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा 20। तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 5 जा 20 एंड 5 1 जा 5। 16 में से 5 को अगर अपन लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11/20। स्टूडेंट्स बी का वो रहने वाला है 1/5, क्योंकि यहाँ पर 1/5 है, बी ने किसी को कुछ दिया नहीं। सी जो कि कितने के लिए आ रहा था 1/4 के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A is to B is to C, A का 11/20, B का 1/5, C का 1/4। इसको इक्वल करेंगे तो 11 is to 5 4 जा और 4 5 जा, तो स्टूडेंट्स एमपीएसआर जो हो जाएगा एमपीएसआर A is to B is to C, 11 is to 4 is to 5। तो स्टूडेंट इस तरीके से अपन ने इस एमपीएसआर के टॉपिक को पढ़ा, और इसके अंदर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो स्टूडेंट सिर्फ किसका होने वाला है ए का, क्योंकि सिर्फ किसने सैक्रिफाइस किया है इसके अंदर ए ने सैक्रिफाइस किया है। तो स्टूडेंट्स इस पूरी क्लास के अंदर इस पूरे वीडियो के अंदर जो अपन ने पढ़ा है वो एमपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले टॉपिक को अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।